आई टोल्ड एवरीवन देयर कि जनानियों का और अपाजों का काम है प्रोटेस्ट, मुसलमान मर्द का काम प्रोटेस्ट नहीं है भाई, वरना साहबा ने किया होता। मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मगर वो तब होता है जब भाई एक खातून क्या करे बेचारी, जुल्म की दुहाई भी ना दे वो प्रोटेस्ट करे। एक अपाज क्या करे, जुल्म की दुहाई भी ना दे प्रोटेस्ट करे। ओ भाई गबरू जवानो, तुम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जमीन पे बैठ गए हो। हाँ जी, तो आपने साहिल अदीम का थॉट प्रोसेस सुन लिया कि खातून तो बस ऐसी हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ कर नहीं सकती, तो चलें बैठ जाएं धरनों में, वो बेचारी क्या करे। यानी इतना मजलूमियत का कार्ड खेलते हैं ये। यानी ख़वातीन को, इनका थॉट प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ, ये ख़वातीन को क्या समझते हैं अपने जहन में, देखें। और दूसरी तरफ ये दलील क्या दे रहे हैं, क्योंकि काम साहबा ने नहीं किया तो हम भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो पॉइंट ये लेके आ रहे हैं ना, साहबा ने काम नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, धरना देना कोई मर्दों का काम है, प्रोटेस्ट करना कोई मर्दों का काम है, ये लॉजिक ही गलत है। अगर किसी काम का सबूत साहबा से नहीं मिलता तो आप वो काम ही नहीं करेंगे। साहबा तो रॉकेट में बैठ के कभी स्पेस में नहीं गए, आप तो ब्लैक होल से नीचे आते नहीं। साहबा कराम ने तो कभी स्पेस में ट्रैवल नहीं किया, तो आप किस चक्कर में इस रेस में लगे हुए हैं। इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें ना किया करें। साहबा कराम ने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाए थे, और आप साहबा कराम में कौन था जो साइकोलॉजिस्ट की डिग्री लेके बैठा हुआ था। मतलब इस तरह की बातें बेवकूफ़ाना साहिल साहब करते रहते हैं और फिर लोग आगे बैठे तालियां बजाते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस्लाम ने यही नहीं है कि बस हर जगह लड़ो झगड़ो, जो आपका एक उसूल है, जब आपको किसी शो में लाके बिठा दिया जाता है। लिटरली मैंने इतनी दफ़ा ऑब्जर्व किया है, ये साहिल अदीम को बोलने का इतना शौक है कि बस मैं ही बोलता रहा हूँ और कोई ना बोले। तो आप इस शख्स को बस ऑब्जर्व किया करें, जब इससे सवाल पूछा जा रहा हो, ये इसका बस नहीं चल रहा होता, सवाल पूछने वाले को बोले भाई सवाल रहने दे, मैंने पहले जवाब स्टार्ट कर रहा है। ये कैफियत होती है इस आदमी की। इसको आप गौर करें कि जब इससे सवाल पूछा जा रहा हो, ये ऐसे होता है जैसा कि कोई तवे पे बैठा हुआ है, और जब कोई दूसरा शख्स बात कर रहा हो और शो में ये मौजूद हो, इस शख्स को आप ऑब्जर्व किया करें, इसका बस नहीं चल रहा होता कि ये दूसरा शख्स कब चुप हो और मैं बोलना शुरू करूं। ही वांट्स टू डोमिनेट द होल शो, सारा वक्त बस मैं ही बोलता रहूं। ये इनकी अपनी कैफियत है, और हर वक्त मार झगड़ा लड़ाई बहस मुबाहिसा बस यही है। और नौजवान नस्ल को भी यही सिखा रहे हैं, यही करते रहो, तुमको क्या जरूरत है प्रोटेस्ट में आने की, घुस जाओ। तो मुझे लगता है कि इनकी जो नाम मालूम अफराद किस्म के टीचर्स हैं ना, जिनके बारे में ये बताते रहते हैं, मैं शिकागो में था, वो मुझे कमरे में बंद कर देता था और वो कहता था कि बस पढ़ो, और जब तक ये करते नहीं बाहर नहीं निकल सकते। पता नहीं किस किस्म के लोगों से आदमी पढ़ के निकला है, जिनके ना नाम है ना आता है ना पता है। कभी कभी डाउट होता है, जो मैं आपको कहता हूँ ना, कि ये फिट किए गए मोहरे हैं, इनको समझें, इनको ट्रेन किया गया है बाज़ाब्ता, और फिर इनको यहाँ पे इम्पोज किया गया है। ये कुछ अरसे तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते करते स्लीपर्स रहे, अब ये एक्टिवेट हुए हैं। Think about all of these points. I have a lot to tell you about. There are a lot of things जिसके बारे में अगर आप गौर से सोचे ना, तो आप भी सोचने पे मजबूर होंगे कि आखिर ये लोग पीछे बैठ के तीली डाल के खड़े तमाशा देखने वाले लोग हैं, ये आखिर हैं कौन।